आम जनमानस में एक सामान्य सी बात स्वीकृत है कि उनके जो ग्रंथ है वो हजारों और लाखों साल पहले लिखे गए। उन ग्रंथों में लिखी घटनाएं हजारों लाखों सालों पहले घटित हुई और तमाम तरह के धर्म अपने ग्रंथों को, अपने शास्त्रों को, अपनी अतीत की घटनाओं को लाखों साल पहले का बताते हैं और इससे वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनका धर्म बहुत पुराना है। हमारे यहाँ भी जो पुराणों का लेखन है उसे भी वो इतिहास मानते हैं, लिखने उसको मानने वाले लोग कि वो हमारा इतिहास है। पर ज़रा देखिएगा, इतिहास लेखन कैसा होता है। इतिहास लेखन होता है उसमें एक तो क्रमबद्ध आपको ज्ञान मिलता है, क्रमबद्ध घटनाओं की जानकारी मिलती है और दूसरी बात इतिहास में तारीख मिलती है कि ये घटना, अमुक घटना इस तारीख को, इस सन को घटी। भाई ईसवी सन तो ईसा के बाद से प्रारंभ हुआ, लेकिन आपके पुराण बहुत लाखों साल पुराने हैं, तो उस समय का जो भी तारीख थी वो तारीख तो उसमें लिखनी चाहिए थी, सन लिखना चाहिए था। ये कैसा इतिहास लेकर इसमें न तारीख है न सन है, तो होता क्या है, कई सारी घटनाएं हैं तो ये पता चल पाता ही नहीं है इसमें कि पहले कौन सी घटना घटी है, बाद में कौन सी घटना घटी है, क्योंकि पुराणों में जो भी लिखा हुआ है वो क्रमबद्ध तो है नहीं। ये पता चलता ही नहीं है कि पहले घटना कौन सी घटी है, बाद में घटना कौन सी घटी है। बस कथाएं आती हैं, ये कथा आई, वो कथा आई, इसकी कथा आई, उसकी कथा आई, ये घटना हुई, वो घटना हुई, पर पहले कौन सी हुई भाई साहब, उसके बाद कौन सी घटना हुई और फिर उसके बाद कौन सी घटना हुई। यही क्रमबद्ध ज्ञान लिखना ही तो इतिहास कहलाता है। जो क्रमबद्ध घटनाएं हैं, क्रमबद्ध अतीत की जो भी घटनाएं हैं, उनको क्रमबद्ध लिखना ही तो इतिहास है और उसमें समय लिखना पड़ता है। तो ये आपने कैसा इतिहास लेखन किया है कि आपने समय डाला ही नहीं उसमें। और कई बात तो ऐसी है पुराणों में कि एक बात दूसरी बात के विपरीत है। एक पुराण में एक देवता प्रधान है, दूसरे पुराण में दूसरा देवता प्रधान है, तीसरे पुराण में एक सृष्टि का कोई तीसरा देवता ही प्रधान है। तो हर बार आप प्रधान ही चेंज कर रहे हैं और वही घटनाएं इस पुराण में मिलेंगी, वही घटनाएं उस पुराण में मिलेंगी। उसमें पात्र कुछ अलग तरह से जन्म लेने वाले मिलेंगे, अलग तरह से कुछ घटनाएं होंगी। तो काफ़ी सारी घटनाएं ऐसी हैं, काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं और वो उसमें ये नहीं पता चलता है कि वो पहले घटना कौन सी घटी और बाद में घटना कौन सी घटी है। तो अगर आपके ग्रंथ, आपके पुराण, आपके कोई भी शास्त्र हैं, अगर वो हजारों लाखों साल पुराने हैं तो उसमें कहीं तारीख तो बताओ, लिखित हो कि हाँ इतने लाख साल पुराना है। सिर्फ युग लिख दिया आपने। युग लिखने से कोई तारीख थोड़ी मिलती है। युग लिखने से ये नहीं पता चलता कि कितने वर्ष पुराना है। और अभी तो कागज़ का आविष्कार हुए ज़्यादा समय हुआ भी नहीं है। उसके पहले अगर आपकी पांडुलिपि रही भी होंगी या किसी छाल में लिखा मिला भी रहा होगा, तो वो इतना पुराना तो है नहीं। जितने आज तक के इतिहास में मिले हुए हैं वो इतने पुराने नहीं हैं। तो ये आपने तारीख लिखी क्यों नहीं, ये समय ये एक सवाल उठता है कि आप जब लेखन करने बैठे, आपके जो पूर्वज हैं वो तारीख लिखे क्यों नहीं है। और कई ऐसी घटनाएं भी हैं इसमें, आप भक्तमाल पढ़ लेंगे या भविष्य पुराण पढ़ लेंगे तो उसमें अभी नज़दीक के अतीत की घटनाएं मिलती हैं। ये किस बात का प्रमाण है? इस बात का प्रमाण है कि अभी लिखी गई हैं। और अगर आपने तारीख लिखी नहीं है, मतलब दिमाग में कुछ चल रहा था आपके ऐसा कि हम तारीख लिख देंगे तो हमारे समय की जानकारी मिल जाएगी, इसलिए इसे छुपा लो। और छुपाने का तरीका ये है कि तारीख मत डालो, और आपने तारीख डाली नहीं। तारीख आपने नहीं लिखी है पुराणों में, इसका साफ साफ मतलब समझ में यही आ रहा है कि आप अपने अतीत की जो आपका समय है उसको आप छुपाना चाह रहे हैं। एग्जैक्ट जो आपकी तारीख है, एग्जैक्ट जो आपकी घटना है जब घटी, उसको आप लाखों साल पुराना बताने की कोई आपने योजना बना के रखी है। उसके बाद आपने इसको लिखा है और बगैर तारीख के लिखा है। और फिर लेकिन पढ़ने के बाद साफ साफ समझ में आता है किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, इसको कई लोगों ने बार बार लिखा है, बार बार इसमें कई चीज़ें ऐड की गई हैं। तो बाद के लिखने वालों ने भी पुराने वालों की तरह ही अपनी लिखी बातों को बहुत पुराना बताने के लिए उसी ढंग से बगैर तारीख के लिखा हुआ है, ताकि ये प्रमाणिक बना रहे कि हमारा सारा कुछ जो है, जितना हमने लिखा है वो सब बहुत अतीत का, बहुत लाखों साल, हजारों साल पुराना है।
और इसमें ऐसी कई घटनाएं मिल जाएंगी आपको, आप पुराण पढ़ेंगे तो, जो लगता है कि बिल्कुल कई घटनाएं बहुत नज़दीक की हैं और कई घटनाएं थोड़ी पुरानी हो सकती हैं, मगर दोनों में आपको समय नहीं मिलेगा, दोनों में आपको तारीख नहीं मिलेगी। अरे भाई, कोई कैलेंडर रहा होगा ना उस समय, उस कैलेंडर का विवरण दीजिए ना कि ये कैलेंडर था, ये तारीख थी, ये सन था। भाई साल तो आपके यहाँ था ना, माह तो आपके यहाँ था ना, दिन तो आपके यहाँ था ना। तो दिन था, माह था, जब साल था तो साल लिखते आप, साल लिखा नहीं आपने। नहीं लिखने के पीछे वजह साफ समझ में आती है कि आप अपने अतीत की जो घटनाएं हैं जिसको आपने पुराणों में वर्णित किया है, उसको आप इतना पुराना दिखाना चाहते हैं और उस पर विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कोई उसकी जांच पड़ताल कर ही न सके। उसको आप इतना पुराना दिखाना चाहते हैं, तभी आपने तारीख लिखी ही नहीं है। इतना पुराना दिखाना चाहते हैं कि आप ये सिद्ध कर सकें कि आप सबसे पुराने हैं। और ये केवल एक अहंकार है कि जहाँ आप ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आप सबसे पुराने हैं। सच्चा इतिहास लेखक तो वही होता है जो लिखते वक्त तारीख, घटनाओं और क्रमबद्ध जो घटनाएं हैं उन्हें वर्णित करता है। आपके पुराण अगर आपके इतिहास हैं तो आपको उसमें तारीख वर्णित करनी चाहिए थी, तारीख का उसमें नोट आपको करना चाहिए था। आपने नहीं किया है, इसका साफ मतलब है कि आप लिखा आपने अभी का होगा, ये थोड़ा थोड़ा पहले का आपका लिखा होगा उसको, और आप लाखों साल पुराना बता रहे हैं। और बताने के पीछे मकसद क्या है कि बहुत सारी इसमें घटनाएं ऐसी हैं जहाँ आप एक विशेष जाति को आपका वर्चस्व दिखाने का आपने प्रयास किया हुआ है कि देवता और भगवान भी उसके सामने नतमस्तक होते हैं। और ये अब घटनाएं हज़ारों साल पहले की हैं। अब लोग हज़ारों साल पहले क्यों मानेंगे भाई? उसमें तारीख हमने लिखी नहीं, बस लिख दिया है कि युगों युगों पहले घटनाएं घटी हुई हैं। तो ये सारी घटनाएं अगर लाखों साल पहले घटी होती तो आप ज़रूर इतिहास लेखन अर्थात पुराण में आप उसकी तारीख डालते हैं। पर तारीख नहीं डाली है। अरे लाखों साल पुराना होता तो लाखों साल पहले की तारीख डालने में क्या तकलीफ थी भाई? तारीख नहीं पढ़ी इसका मतलब वो लाखों साल पुराना नहीं है, वो हज़ारों साल पुराना नहीं है, वो नज़दीक का लिखा हुआ है। और उसे आप लाखों साल पुराना दिखाना चाहते हैं, इसलिए आपने बगैर तारीख के लिख दिया है। क्योंकि लाखों साल पहले तो कैलेंडर थे नहीं, तो लिखते हुए क्या आप तारीख हैं? कैलेंडर जो है वो ज़्यादा पुराने लगते भी नहीं है। अभी जो भी कैलेंडर हैं वो 2000 साल पहले के लगभग बने हैं, और उसके पहले कोई कैलेंडर रहे भी होंगे, ज़्यादा उनका विवरण मिलता भी नहीं है। मैं कहता हूँ रहा भी होगा, चलिए 4-5 हज़ार साल पहले रहा भी होगा, लेकिन लाखों साल पहले कैलेंडर कोई था इसका कोई प्रमाण मिलता नहीं है। इसमें सन मिल सके, इसमें वर्ष की जानकारी मिल सके। तो अगर था तो आपने लिखा क्यों नहीं? हम तो ये कहते हैं अगर था तो आपने लिखा क्यों नहीं, इसका विवरण क्यों नहीं दिया आपने? आपने नहीं लिखा है, इसका साफ साफ मतलब है कि आप कुछ छुपाना चाह रहे हो। समय की जानकारी को छुपाने के नियत से ही आपने इसमें तारीख नहीं लिखी है, यही सिद्ध होता है इससे। धन्यवाद।